जेनी नाम की एक लड़की होती है जो कि रोमांटिक मूवी देख रही होती है, लेकिन अभी तक वो रोमांटिक सीन अभी आया नहीं होता है। जेनी अकेली अपने कमरे में होती है। तभी जो है जेनी एक रॉकेट का इस्तेमाल करती है जिसमें कि कुछ ऐसे आवाज़ होती है। बट कुछ ही सेकंड बाद जो है उसके परिवार यहाँ पे चले जाते हैं, क्योंकि आज जो है जेनी का बर्थडे होता है, लेकिन जेनी को ये पता ही नहीं होता। जेनी वो थोड़ी सी अलग से बिहेव कर रही होती है, क्योंकि इन सबको पता नहीं होता कि एक्चुअली उसके साथ चल क्या रहा है। तभी जो है वो कुत्ते की वजह से जो है वो रॉकेट जो होता है वो केक के ऊपर गिर जाता है एंड सबको पता चल जाती है एक्चुअली जेनी का क्या रही थी। जेनी को कॉलेज में उसके डैड छोड़ देते हैं। कॉलेज में जो है एक जैक नाम का लड़का होता है जिसको कि सभी लड़कियां देख के जो है उसके ऊपर फिदा हो जाती है। इसी कॉलेज में ही 3 लड़के होते हैं जिनका नाम होता है मिच, ऑक्स एंड ब्रूस। ये तीनों जो लड़के होते हैं वो हमेशा ढूंढते रहते हैं किसी के लेने के लिए। उसी वक्त ही एक एमांडा नाम की लड़की इनके बीच से जाती है एंड ये तीनों देख के उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं, जैसे कि इनके पीछे से कोई गांजा डाल दिया हो। जैक के दोस्त लोग, ऑस्टिन, मालिक एंड ये सभी लोग जो है हमेशा किसी को ना किसी को पटाने की सोचते रहते हैं। तभी यहाँ पे जैक से मिलने के लिए कैथरीन नाम की एक लड़की आती है जो कि उसे बहुत चाहिए होती है वो चीज़, लेकिन जैक जो है वो मना कर देता है। कुछ सेकंड बाद पिसिला नाम की एक लड़की आती है जो कि जैक से जो है वो ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि उसे एक दोस्त मिल गया था अच्छा सा। जेनी को जो है वो पेंटिंग करना काफ़ी पसंद है, लेकिन आसपास जो है वो काफ़ी बहुत ऐसे गांडू बच्चे भी होते हैं, इसके वजह से वो ध्यान नहीं दे पाती है। तभी जो है प्रिंसिपल इस कॉलेज में जो है जेनी को एक लड़की से मिलाते हैं जो कि बिना कपड़ों के वो कॉलेज में घूमती रहती है। कॉलेज में जो है कुछ दिनों बाद जो एक कंपटीशन आने वाली होती है जिसमें कि वो ऐसे प्रॉम क्वीन और प्रॉम किंग होते हैं। जैक के जो दोस्त होते हैं वो जैक को चैलेंज देते हैं कि उसे एक नूब लड़की को जो है वो उसे प्रॉम क्वीन बनाना है। तभी जो है कॉलेज में ये सभी लड़कियों को ढूंढने लग जाते हैं कोई नूब लड़की को। तो थोड़ी देर बाद जो ये लोग जेनी को देखते हैं एंड फैसला करते हैं कि जो जैक है वो जेनी को प्रॉम क्वीन बनाएगा। यहाँ पे ये 3 ठरकी बच्चे जो है वो एमांडा को देखते रहते हैं। तभी वो कॉलेज में ही वो एक साउंड सुनते हैं, उसको वो फॉलो करते हैं, लेकिन वो जो साउंड होती है वो कुछ लड़कियों की ऐसे बातें करने की होती है। तभी ये तीनों जो गांडू बच्चे जो होते हैं वो वेंटिलेशन चैम्बर के थ्रू जो है वो अंदर घुस जाते हैं। ऊपर से देखते हैं कि कुछ लड़कियां जो नहा रही होती है। उसी वक्त ही क्लास में विकी नाम का एक लड़का जो है वो जेनी को बहुत पसंद करता है, वो बताता है जेनी को, लेकिन जेनी को जो है वो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। वेंटिलेशन चैम्बर के थ्रू जो है ये 3 लड़के जो है वो फॉलो करते हैं उस लड़की को ही। थोड़ी देर बाद वो जो लड़की होती है वो टॉयलेट में जाके हकती है एंड क्लास में जो है वो टीचर जो है वो कुछ ऐसे बताए होते हैं कि गांडू बच्चे एक्चुअली कैसे होते हैं। ये जो 3 ठरकी लड़के जो होते हैं वो ऐसे हलचल करते हैं वहाँ पे वेंटिलेशन चैम्बर के अंदर, क्योंकि वो जो है टॉयलेट वो देखे थे उस लड़की को हकते हुए, तो काफ़ी बदबू भी हो रहा था। इनके हलचल के वजह से वेंटिलेशन चैम्बर से वो नीचे गिर जाते हैं एंड वो टॉयलेट के नीचे जो वो क्लास होती है, तो क्लास के अंदर वो सभी टट्टी जो है वो गिर जाती है टीचर के ऊपर, सभी बच्चों के ऊपर। सब लोग जो है वो टट्टी से नहाने लग जाते हैं। जैक जो है वो जेनी के साथ बात करने की कोशिश करता है, उसे प्रॉम क्वीन बनाने की बात करता है। दूसरी तरफ ये पिछला जो होती है वो कुछ लड़कियों के से चूज करती है वो चीयर लीडर होने के लिए। तभी जो है सभी बच्चों को एक पार्टी में बुलाया जाता है। तो ये 3 ठरके बच्चे की वजह से वो हरकत हो गया था, तो वो टीचर काफ़ी गुस्सा होता है इन तीनों के ऊपर। वो कहता है अगली बार इन लोगों ने कुछ किया तो इन लोगों को वो वहीं पे पेल देगा। जेनी जो है वो जैक के साथ बात करने के बाद उसके घर में सोचती है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे उसके पापा आते हैं। जेनी के पापा जो पूछते हैं एक्चुअली उसे हुआ क्या, तो वो जेनी कहती है एक गांडू बच्चा है कॉलेज में जिसका नाम है जैक। वो अच्छा तो दिखता है लेकिन वो गांडू होता है 1 नंबर का। लेकिन यहाँ पे जेनी के डैड कहते हैं कि उसे जो है पसंद जो है वो वही करे। जैक जो है वो कैथरीन की मदद मांगता है जेनी को पटाने के लिए, लेकिन ये कैथरीन जो होती है वो भी एक गांडू लड़की होती है। जैक के काफ़ी समझाने के बाद जो है कैथरीन मान जाती है। यहाँ पे जो है कैथरीन थोड़ा सा ऐसे सलाह देती है कि एक्चुअली उसे कैसे पटाया जाए, पहले एक्चुअली करना क्या चाहिए। जैसे कि सबसे पहले भरोसा जीतना होगा एंड उसे जो है अच्छा महसूस करवाना होगा। उसके बाद जेनी के लिए जो है वो गाना गाना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें जो जैक जो है वो करता है, लेकिन यहाँ पे वो कुछ ठीक से कर ही नहीं पाता। जैक एक गाना गाता है जिसमें कि वो कहता है कि उसके पास गन है, तो वहाँ पे पुलिस आ जाती है जेनी को अरेस्ट करने के लिए, यानी कि सच में गांडू बच्चा होता है ये जैक। तभी जो है रात के वक्त जैक जो है वो जेनी को बुलाता है अपने घर में, क्योंकि यहाँ पे जैक जो है वो कुछ अलग ही ऐसे चीज़ चाहता था जेनी से। जैक जो है वो नंगे होके उसके बॉडी के चारों तरफ जो है एक्चुअली वो कुछ चीज़ों में जो है वो केक वाली क्रीम लगाया था ताकि वो जेनी जो है वो उसको खाए, लेकिन जेनी जो होती है वो मना कर देती है। उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो कह के वहाँ से निकल पड़ती है। यहाँ पे ऑस्टिन के डैड और जैक के जो डैड होते हैं वो एक दूसरे के बेटे के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे जैक जो बाहर जाता है, यानी कि सच में ये गांडू बच्चा होता है। जेनी के घर में जो है कैथरीन और जैक आते हैं क्योंकि इनको एक पार्टी में जाना होता है।
तो कैथरीन जो होती है वो जेनी को थोड़ा सा तैयार करती है थोड़े से अलग लुक्स देने के लिए। जेनी जो है वो नूब लड़की से थोड़ी सी अलग टाइप की लड़की बन जाती है, लेकिन अपने घर में सीढ़ियों में वो गिर जाती है। सब लोग जो है वो पार्टी में आते हैं एंड यहाँ पे वो 3 गांडू बच्चे होते हैं जो कि मिच, ऑक्स और ब्रूस। ये लोग जो है वो पार्टी में वो किसी की लेने की ऐसे बात करते रहते हैं हमेशा। इन तीनों का प्लान होता है कि वो पार्टी में किसी की भी लेंगे एक्चुअली, क्योंकि इनके हाथों में बहुत काफ़ी ऐसे चोट लग गया था वो सब चीज़ करके। पार्टी में जो है वो एमांडा भी आती है, तो ये तीनों देख के वहीं पे ऐसे बेहोश हो जाते हैं। तीनों जो है वो तैयार होते हैं उसको लेटर देने के लिए। तीनों जो है वो तैयार होते हैं उसको लेटर देने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी थी, वो तीनों का जो प्लान है वो बिल्कुल फेल हो जाता है। तो तीनों का जो प्लान होता है वो बिल्कुल फेल हो जाता है। घर के बाहर जब वो एक ही होता है जो कि घर के अंदर नहीं आ पाता है पार्टी में। तीनों जो है वो एमांडा को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो पिलो फाइट वो खेलती है। पार्टी में एक बूढ़ी औरत भी होती है जो कि इनकी टीचर होती है वैसे, लेकिन ये कैथरीन पता नहीं क्या क्या करती है उसके साथ। पार्टी में जेनी जो होती है वो काफ़ी पी देती है तो वो पागल जैसे हो जाती है। जैक का जो एक्स होती है वो पिसिल वो मजाक उड़ाती है जेनी की, तो जेनी जो है वो छोटे बच्चे की तरह यहाँ से रोक के भाग जाती है। अगले दिन जो है जैक जेनी के घर में आके जो है उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन यहाँ पे जो है जेनी काफ़ी उदास होती है। जेनी जब अपनी फीलिंग्स कहती है उसे क्या क्या करना है वो सब कहती है जैक को। दोनों किस करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किस कर ही नहीं पाते हैं। अगले दिन जो है जेनी को पता चलता है उसको जो है वो नॉमिनेट किया गया प्रॉम क्वीन के लिए। एंड ये तीनों लड़कियां जो होती है वो पिसिल के दोस्त और फिर से मजाक बनाने लग जाते हैं जेनी की। कॉलेज में एक मैच भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो जैक है वो ऐसे खेल नहीं पाता है ठीक से। जैक का दोस्त एजी जो होता है वो अपने सुअर के साथ रहता है। टीम में जो एक प्लेयर जो है वो जख्मी हो जाता है तो वो यहाँ पे जैक को बुलाया जाता है, लेकिन जैक जो वो ठीक जगह में ऐसे बॉल को फेंक ही नहीं पाता है। वो इंजर्ड वो एजी जो होता है उसके ऊपर फेंक देता है एंड यहाँ पे जो है फिर से ये लोग गेम जो है वो हार जाते हैं जैसे कि हमेशा होता है। जैक यहाँ पे जेनी के साथ बात करता है, उसकी वो ऐसे जितनी भी उसकी गलती जो हुई है वो सब वो कहता है, लेकिन यहाँ पे जो है ऑस्टिन चला आता है जो कि जैक का गांडू दोस्त होता है। ऑस्टिन जो है वो सब कुछ ऐसे बता देता है जेनी को, लेकिन यहाँ पे जो है जेनी के जाने के बाद जो है ऑस्टिन ने यहाँ पे जैक को कहता है कि उसने उसको उल्लू बना दिया, जिसके बाद जेनी जब वो यहाँ से रोक के भाग जाती है। यहाँ पे प्रॉम नाइट का जब वो दिन चला आता है एंड यहाँ पे सभी लोग आते हैं। वो 3 गांडू बच्चे भी यहाँ पे आते हैं जो कि एमांडा को देख के जो है उसे एक लेटर देते हैं। तो मिच जो है वो एमांडा को लेटर देने के बाद एमांडा पढ़ती है जिसमें एक लिखा हुआ होता है कि वो सीधे ऐसे टपाटप करना चाहता है वो एमांडा के साथ, लेकिन ये जो एमांडा होती है वो कहती है ऐसे वो टपाटप नहीं करती है, लेकिन वो ऐसे उसका हिला सकती है। इसके बाद जो है एमांडा जो है वो मिच को लेके एक कमरे में शायद ले जाती है वो कुछ काम करने के लिए। प्रॉम नाइट में जो है जो जेनी जो होती है वो ऑस्टिन के साथ होती है, लेकिन क्योंकि वो नाराज होती है वो जैक से। सब लोग जब वो डांस करते हैं एंड यहाँ पे फाइनली जो है प्रॉम किंग जो है वो जैक को बनाया जाता है एंड प्रॉम क्वीन जो है वो एक दोनों लड़कियों को बनाया जाता है जिसका सर जो ऐसे जुड़े हुए थे। प्रॉम नाइट ख़त्म होने के बाद जो जेनी यहाँ से भाग जाती है तो जैक और रिकी वहाँ पे जो होते हैं, दोनों रिकी और जैक जो होते हैं वो भागते हैं जेनी के लिए, क्योंकि जेनी यहाँ से बिना किसी को बताए वो भाग चुकी थी। जैक को खबर मिलती है कि जो ऑस्टिन जो है वो उसको कमरे में लेके कहीं गया है और जेनी को। जैक जब उस कमरे में जाता है तो वहाँ पे देखता है ऑस्टिन, पेंसिला और एक लड़के को जो कि ऐसे नंगा खड़ा था एंड इनकी वीडियो बनाया था। ऑस्टिन और पेंसिला जो होते हैं वो ऐसे टपाटप वाले ऐसे पॉर्न वीडियो ऐसे बना रहे थे, उनकी शूटिंग चल रही थी। जैक जब पूछता है जेनी के बारे में तो ऑस्टिन कहता है कि वो जेनी जो है वो गांडू ऐसे भाग गई यहाँ से। जैक जो है वो जेनी के घर में पहुँच जाता है तो जैक जेनी के जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि वो एयरपोर्ट गई है, तो जैक और रिकी जो है वो एयरपोर्ट चले जाते हैं। जैक एयरपोर्ट में पहुँच जाता है एंड वहाँ पर वो जेनी को देखता है, लेकिन वो दूर में होती है तो उसके ऊपर जो बॉल एक फेंकता है। उसके बाद इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। तो जैक जो है वो काफ़ी ऐसे वो अपनी समझाता है अपनी फीलिंग्स वो कहता है जेनी को। दोनों किस करने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक औरत होती है जो कि इनको डिस्टर्ब करती है, क्योंकि वो भी ऐसे मजाक उड़ाती है जेनी की, क्योंकि वो एक नूब लड़की है उसको कह के, लेकिन लास्टली वो किस कर लेते हैं। रिकी जो है वो पहुँच जाता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। रिकी को जो है वो कोई और लड़की उसे ढूंढना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद जो है ये तीनों जो गांडू ठरकी बच्चे जो होते हैं वो होटल में बैठ कर जो वो एक दूसरे से वो कहते हैं कि उन्होंने जो है वो लेसन कुछ सीख लिया है, लेकिन स्टिल ये तीनों जो है वो ऐसे किसी के लेने की ऐसे यहाँ पे डिस्कशन करने लग जाते हैं एंड यहीं पे मूवी ख़त्म होती है। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब पहले ही, क्योंकि ऐसी बहुत सी वीडियोज़ यहीं पे आने वाले हैं।